आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे यहाँ घाट बन रहा है और बहुत सुंदर सा है। मैं उसको हर तरफ से दिखाऊंगा। अगर मैं दिखाऊं तो वहाँ पे एक जो वर्कर हैं वो काम कर रहे हैं, मतलब चीज़ों को नीप रहे हैं ताकि चीज़ें मिट्टी जो उखड़ी हुई है वो बैठ जाए। इसके साथ साथ देखेंगे तो आपको ऊपर से पूरा झालर वगैरह लगा हुआ दिखाई देगा और कुछ लोग लगा रहे हैं, ये भी चीज़ दिखाई देगा। मतलब निरंतर इसमें काम कुछ ना कुछ किया जा रहा है और मुझे भी इस चीज़ की उत्सुकता थी तो मैं भी उस घाट पे पहुंच गया। पास मेरा बुआ यार बस बहुत बड़ा, इससे छोटा था ही नहीं कोई। इसको बांधिए आप देख सकते हैं कि घाट को सजाने के बाद किस प्रकार से घाट चमचमा रहा है और लोग घाट पे आ चुके हैं और संध्या का अर्घ देने के लिए सारी जो युवतियां हैं पानी में खड़ी होकर सूर्य भगवान की आराधना कर रही हैं और ये सारे दृश्य अभी का है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, छठ पूजा एक हमारा इमोशन है और वो इमोशन हर साल एक बार आता है और उस इमोशन को मैं दिखाने के लिए हर उस घाट पे जाऊंगा जहां से आपको उस जगह का लाइव मिल सके कवरेज। जैसा कि मैंने बताया कि हर घाट को मैं आपको दिखाऊंगे कहाँ कैसा घाट पे डेकोरेशन है और लोग कैसे मना रहे हैं। तो मैं पहुंच चुका हूं एक दानवा पोखड़ी इसका नाम है और यहाँ पे काफ़ी लोग जो हैं आए हैं और ये जो भीड़ देख के आप समझ पा रहे होंगे कि लोग बड़े उत्साह से चीज़ों कर रहे हैं और ये पोखड़ी काफ़ी गहरा भी है और इसके दूसरे साइड भी ये देखेंगे तो आपको पूजा करती हुई युवतियाँ दिखाई देंगी। तो दोस्तों, हम लोग घाट पे जा रहे हैं, आई मीन घाट पे पहुंच चुके हैं और वहां का जो भी दृश्य है हम आपको रूबरू करके दिखाएंगे, भले जो हो। तो दोस्तों, मैं घाट पे पहुंच चुका हूं और अभी लाइव कवरेज में आपको दिखा रहा हूं। सारी युवतियां पानी में खड़े होकर सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए हैं और जितनी भी युवतियां हैं देख सकते हैं उनके हाथ में कुछ ना कुछ प्रसाद है और छोटी छोटी प्यारी प्यारी बच्चियां पटाखा फोड़ रही हैं और उस चीज़ों को जो है एंजॉय कर रही हैं और कुछ लोग अपने बच्चे को केयर कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मैं दिखाऊँ तो जो अर्घ का जो वेला है वो सारी चीज़ किए जा रहा है, सूर्य भगवान को अर्घ दिया जा रहा है। और क्योंकि छठ हमारे बिहार का इमोशन, हमारे बिहार का गौरव है और इस चीज़ों को हम लोग जीते हैं, बचपन से जीते आ रहे हैं। दोस्तों, देख सकते हैं दिन में ही किसी ने वो जो लालटेन होता है उसको उड़ा दिया और काफ़ी मतलब बेहतरीन ढंग से वो उड़ते हुए लहराते हुए यहाँ से वहाँ जा रहा है और पता नहीं कहाँ गिरेगा। आप देख सकते हैं मैं कैमरा। और फिर जब मैं लौटा वापसी में तो देखा कि भैया यहाँ पे तो वो जो सूर्य अर्घ का वेला होता है वो ख़त्म हो चुका है और लोग डाला लेकर अब घर को जाने को तैयार हैं और सारी डाला सज चुकी है, आपकी तरफ देख सकते हैं। और ऐसे ही लोग अब थोड़ी देर में डाला को लेकर चले जाएंगे और मैं दिखा दूं तो लोग ऐसे ही सर पे डाला लेते हैं और लेकर अपने घर की तरफ चले जाते हैं। अगर सूर्य भगवान को मैं दिखाऊं तो सूर्य भगवान जब शाम में दिखाई दे रहे थे तो ऐसे ही दिखाई दे रहे थे और धीरे धीरे सूर्य भगवान भी डूबते जा रहे थे। जब हम माहौल की जायजा कर रहे थे तो पता चल रहा था कि शाम में काफ़ी जो है शांति छाई हुई है। वहीं दूसरी तरफ नज़र पड़ा तो देखा कि काफ़ी लोग तो घाट पे ही डाला को रखे हुए हैं और पूरी रात जो है डाला वहीं रहेंगी और वहीं पे पूजा पाठ होगा और अगली सुबह ही डाला वहाँ से उठ के घर की तरफ जाएगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि छठ बीत चुकी है, मतलब छठ आया है, दिवाली बीत गया है और छठ में हम इस चीज़ों को जला रहे हैं। बड़ी मज़ा आ रहा है और इस चीज़ में लाइट में हम दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे हम लोग रात के दौर में बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किए हुए हैं और मज़ा से खेल रहे हैं। और आप सभी को हैप्पी दिवाली, हैप्पी छठ पूजा और हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी होली, सब कुछ एक साथ, क्योंकि अब एक बैक टू बैक सारे फेस्टिवल ख़त्म हो गया और ये भी ख़त्म होने वाला है। सो अगर आपको मैं घाट की तरफ ले चलूँ तो रात में देख सकते हैं घाट बत्तियों से किस प्रकार चमचमा रहा और सुंदर सा प्रतीत हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ सूर्य भगवान की भी लाली आसमान में दिखाई दे रही थी और जितनी भी युवतियां हैं वो फिर से पानी में खड़ा होकर सूर्य भगवान को अर्घ देने को तैयार थी और फिर थोड़ी ही देर बाद सारी युवतियां सूर्य भगवान को अर्घ देने लगी। धीरे धीरे कर सारी युवतियां सारे सूप को सूर्य भगवान को अर्घ देने लगे और जितने भी बच्चे थे वो धीरे धीरे एक एक सूप को अपनी माताओं को दे रहे थे और माँ सूर्य भगवान को अर्घ देती जा रही थी। फिर जब अर्घ पूरा हुआ तो सारी युवतियाँ अपने डालाओं को घाट पे रखकर श्री सप्ताह भगवान की पूजा में जुट गई और देखते ही देखते धीरे धीरे ये भी पूजा खत्म हो गया और सारे बच्चों को प्रसाद वितरण होने लगा था और डाला घाट से धीरे धीरे घर की तरफ जाने लगी थी। और अब ये घाट धीरे धीरे सुन होने वाला था और लेकिन फिर भी चहल पहल थी जब तक प्रसाद नहीं बढ़ जाता और लोग प्रसाद खा रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे और धीरे धीरे जो है घाट पे लोग कम होते जा रहे थे। 2-4 डाला धीरे धीरे घर की तरफ जा
जा रही थी। और इस बीच एक छोटा बच्चा जो कि पानी में बहुत मस्ती कर रहा था, लग रहा था कि वो भी आज इस पानी में पूरी तरह नहा कर ही घर जाएगा। और इतनी देर तक उस बच्चे ने इस पानी में मस्ती किया कि मैं क्या ही बताऊँ। खैर फिर धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि लोगों का भीड़ कम हो रहा है और जो 2-4 बच गए हैं वो अपने डाला को संवार रहे हैं। और जब डाला अच्छी तरह से समझ जाएगी तो वो लेकर धीरे धीरे घर की तरफ सब चले जाएंगे। और मैं इस चीज़ों को विस्तार से रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि मैं सारी चीज़ों को आपको रूबरू करके दिखाऊं कि लोग कैसे घाट पे रुकते हैं, कैसे डाला को अरेंज करते हैं और फिर कैसे लेकर घर की तरफ चले जाते हैं। और जब डाला लेकर लोग जा रहे हैं तो मैं वो भी चीज़ आपको दिखाऊंगा कि लोग कैसे डाला लेकर घर जाते हैं। और धीरे धीरे कर एक एक डाला घर की तरफ प्रस्थान हो रही थी और धीरे धीरे घाट सूना होते जा रहा था। कुछ ही देर बाद धीरे धीरे सारा जो डाला है वो घर की तरफ चला गया और ये घाट धीरे धीरे शून्य होते जा रहा था और लोग की जो उत्सुकता थी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। मानो लग रहा था कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ और आँख खोलने पर फिर से वास्तविकता लौट आएगी। और कुछ ही क्षण बाद फिर से घाट सूनी हो गई और गाय उस पत्तों को खा रही थी, मानो कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं था। दोस्तों तब तक के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं किस नई बातों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।